अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में इस पैनल बोर्ड की जो तारों को लगाने का तरीका है, पैनल बोर्ड के जो कनेक्शन हैं वो किस हिसाब से होते हैं, उनमें किस हिसाब से सेटिंग की जाती है, कौन सी तार किस हिसाब से लगाई जाती है, हमने वायरिंग किस हिसाब से की हुई है, पूरी डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अगर तो आपको कनेक्शन का पूरा पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप कुछ मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ तारों के बारे में आपको मालूमात बताते हैं। ये येलो कलर हमने डाली है यूपीएस के लिए। आप कोई सा भी कलर दूसरा भी डाल सकते हैं, मतलब अपनी याददाश्त के लिए होता है। और ये दो तारें एक ही कलर की हैं, 329 की। ये ऊपर जो हम फ्लोट वाल लगाते हैं टैंकी में, ये उसके लिए ये जा रही हैं। और उसके बाद में ये दो तारें हैं 729 की, एक रेड और एक ब्लैक। ये मेन वायर है। ये बिल्कुल इसी तरह अभी आपको एक दूसरे कमरे का भी आपको बताते हैं। ये देखें, इसमें भी ये येलो कलर हमने यूपीएस के लिए डाला है और रेड और ब्लैक ये 729 की एक कमरे की मेन वायर है। हर कमरे की अलग-अलग मेन निकाली हुई है। और ख़ास तौर पे आपने भी ख़ास ख्याल रखना है, जब भी किसी कमरे की मेन डालनी हो तो मेन 729 की ही डालनी है। और जहाँ तक मुमकिन हो सके वायर जो इस्तेमाल करनी है तो वो अच्छी क्वालिटी की ही वायर इस्तेमाल करें। इसी तरह एक और कमरे की आपको बताते हैं। इसमें दो हमारी रेड वायर हैं और दो ब्लैक हैं और एक येलो तो हर कमरे में यूपीएस के लिए है। इसमें दो रेड और दो ब्लैक इसलिए हैं क्योंकि इसमें एसी लगाया हुआ है। एसी के लिए भी मेन हमने अलग से निकाली हुई है। एसी इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, वो इन्वर्टर एसी 729 की वायर पे आराम से चल जाते हैं। अगर वायर 729 की हो, अच्छी क्वालिटी की वायर हो, तो आराम से आप उसके ऊपर इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। अगर नॉर्मल एसी हैं वो 729 के नहीं चलते, उसके लिए लाजमी 736 की वायर ही डालनी चाहिए। उसके बाद में आपको पैनल बता देते हैं। पैनल का जो साइज़ है, लंबाई इसकी 16 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच है। ठीक है। और इसमें 8 ब्रेकर लगते हैं, एक मेन ब्रेकर है। ये डबल पल्ला, ये स्पेशल बने हुए पैनल बोर्ड है, ये डबल पल्ला बना हुआ। मतलब इसी तरह आप इसका अंदर का भी जो डोर है वो निकाल के आप जो छोटा कोई काम हो, ब्रेकर चेंज करना हो, तो आराम से ये पैनल कवर खोलने की ज़रूरत नहीं, इसी हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर का हिस्सा है। इसमें एक आपको वोल्ट मीटर भी नज़र आ रहा है, वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर भी लगा सकते हैं। 3 लाइटें लगी हुई हैं। इसमें एक चेंज ओवर की जगह बनी हुई है, अभी इन्होंने चेंज ओवर लगाना नहीं है तो इसलिए हमने उस जगह पे भी हमने ये लाइट लगा दी है। मतलब आप इसको एडजस्टमेंट ख़ुद अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके भी कनेक्शन सबसे पहले जो हमने इसमें जो कनेक्शन सेट करने हैं तो वो जो है वो कनेक्शन हमने सबसे पहले जो न्यूट्रल है उसके कनेक्शन करने हैं। न्यूट्रल लिंक इसमें नहीं लगाया होता है, इसकी सारी एडजस्टमेंट हमें ख़ुद करनी पड़ती है। ये न्यूट्रल लिंक है, आपको नज़र आ रहा है। और इसके साइड पे आपको ये पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं। ये अर्थ इसके साथ टच होता है। अगर इसको इसी तरह लगा देंगे तो ये बॉडी के साथ टच हो जाएगा। मतलब हमने इसके ऊपर न्यूट्रल लगाना है। अगर इसके ऊपर हमने अर्थ लगाना होता तो ये इसी तरह लगे रहने देते। हमने इसके ऊपर न्यूट्रल लगाना है तो ये साइड का जो पॉइंट है हमने इसको खोल लेना है। खोल के फिर इसको इसके ऊपर पैनल के ऊपर ख़ुद फिट करना है। आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको मुनासिब लगे। मुझे इस जगह पे मुनासिब लग रहा था, मैंने उस जगह पे लगा दिया। अगर आपको किसी और जगह पे मुनासिब लगता है तो आप उस जगह पे लगा सकते हैं। और जैसे ही आप ये न्यूट्रल लिंक लगाइए हमने, आप भी इसी तरह लगाने के बाद इसके ऊपर एक ब्रेकर लगा के, जहाँ से हमारा ब्रेकर शुरू हो रहा है उससे कवर लगा के आपने ये चेक कर लेना है। ऐसा ना हो कि हम पूरी फिटिंग कर लें, कनेक्शन कर लें, बाद में पता चले कि हमने जो न्यूट्रल लिंक लगाई है उसके ऊपर कवर ही नहीं बैठ रहा। तो इसलिए सबसे पहले बेहतर है कि एहतियातन आप इसको पहले से ही चेक कर लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो सबसे पहला काम हमने करना है वो फ्लोट वाल जो ऑटोमेटिक स्विच की हमने तारें लगाई हुई हैं। ये तारें, दो तारें रेड जो ऊपर टैंकी के पास जा रही हैं और टैंकी से आगे हमारे पास कलर नहीं बचा हुआ था, इसमें रेड और ब्लू वायर हमने डाली है आगे मोटर की साइड पे।
तो ये दो तारें जो मतलब फ्लोट वायर की जो तारें हैं उनको सबसे पहले हमने अलग कर लेना है कि बाद में मिक्सिंग ना हो, बाद में हमें कोई परेशानी वगैरह ना हो। मतलब आपके पास भी इसी तरह की कोई वायर हो तो आप उसको पहले ही अलग कर दें, उसके बाद में अपने कनेक्शन स्टार्ट करें। और सबसे पहले जो आपने करना है वो न्यूट्रल की जो वायरें हैं वो इन तारों के नीचे से पहले न्यूट्रल की तारें जितनी भी हैं अलग कर लें, फिर इन तारों के नीचे से घुमा के एक ही साइड पे आपने इसको बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो बिल्कुल सेट कर देना है। ये भी आप देख रहे हैं, बाकी तारें हमने सेट करके बांध दी हैं और न्यूट्रल की तारें एक ही जगह पे हमने लगाई हैं। हमारे पास इस टाइम केबल टाई नहीं पड़ी हुई थी, हमने इसके ऊपर ब्लैक टेप लगा दी है। ये भी माशाल्लाह से ठीक लग रही है। अगर केबल टाई होती तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसी तरह फिर हमने इसको घुमाना है, घुमा के हमने इसी तरह इस तरतीब से इसको न्यूट्रल लिंक के अंदर एक एक करके, या एक से ज़्यादा भी हो तो मतलब जिसके हमारा लोड कम है तो हमने इसी हिसाब से इसकी सेटिंग करके इसके ऊपर इसी तरह तारें हमने लगानी है पैमाइश के हिसाब से। तो ये न्यूट्रल हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह इसके बाद में हमारे पास बची हैं यूपीएस की जो वायरें हैं, उनको भी सेम इसी तरह हमने सीधा करना है। सीधा करने के बाद रेड वायर के नीचे से, ठीक है ना, नीचे से आपको ये दूसरी न्यूट्रल लिंक नज़र आ रही है, ये भी उसी तरह हमने इसको इस तरीके से लगाया। एक को क्रॉस पे लगाया, इसको सीधा ऐसे बॉटम में लगाया। तो मतलब इस हिसाब से इसकी सेटिंग जो है ना न्यूट्रल की इस तरह हो जाएगी। और उसके बाद में जो यूपीएस की वायर है वो भी हमने इसी तरह इसको इसके रेड वायर के नीचे से गुजार के इसी तरह ही हमने इसकी भी सेटिंग अच्छे तरीके से करनी है। मैं एक तो इस जगह पे काम कर रहे हैं, थोड़ी गर्मी भी है और जल्दी भी है, काफ़ी टाइम हो चुका था इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ। तो आप कोशिश करें, आप इससे भी ज़्यादा अच्छा काम आप कर सकते हैं। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है न्यूट्रल वाला, आप वायर की सेटिंग करते जाएं, सेट करते जाएं, पैमाइश करके काटते जाएं और उसी हिसाब से आप इसको भी उसी प्रोसेस में लगाते जाएं। जब इसी तरह मतलब लगाएंगे तो ये काम भी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। बस एक ख़ास बात का ख्याल ये रखना है कि जितनी भी वायर हमने इसमें लगानी है उसको लूज़ बिल्कुल भी किसी वायर के नहीं छोड़ना है। इसके जो स्क्रू हैं उसको सही से टाइट करना है। न्यूट्रल लिंक के अंदर या कोई कनेक्टर हो या जिस जगह पे भी तार को लगाना हो तो आपने इसी हिसाब से करना है कि वायर हमारी कोई लूज़ ना रहे। ये काम भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसके जो ब्रेकर हैं वो लगाने हैं लेफ़्ट और राइट में। जो इसकी जो पैमाइश है साइज़ के हिसाब से, मतलब दोनों तरफ से बराबर हमने छोड़ना है। इसी तरह हमने इसको प्रेस करके इसको लगाना है। जितने भी ब्रेकर हमने लगाने हों, अगर हम पैर ज़्यादा हैं तो उसको एक साइड पे, कम है तो उसको दूसरी साइड पे, इसी हिसाब से। दूसरा तरीका ब्रेकर का लगाने का ये भी है कि ये नीचे लाक है, इसको आप नीचे इस तरह नीचे कर दें और इसके ऊपर रख के फिर नीचे से प्रेस कर दें। ये तरीका भी है, मतलब दोनों तरीके में जो भी आपको मुनासिब लगे इसी हिसाब से जितना भी ब्रेकर है आपने उसको लगाना है। लगाने के बाद उसको दोनों साइड पर 8 ब्रेकर हैं। अब इसको दोनों साइड पर आपने इसको चेक कर लेना है कि लेफ़्ट या राइट पे साइज़ का फ़र्क तो नहीं है। इस तरह भी आपने चेक कर लेना है, साइज़ का फ़र्क तो नहीं है। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि तार आप इसको इस तरह अंदर करके इसके ऊपर जो इसका कवर है, जिसका अपना कवर है वो लगा के देख लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। इस तरह हम अब लगा के देख रहे हैं तो हमारा ये जो ब्रेकर जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आ गए हैं। इसके बाद में हमने इसकी जो ब्रेकर कंघी है, ये ब्रेकर का जो कनेक्टर है वो भी इसको कहते हैं, ब्रेकर कंघी भी इसको कहते हैं। ये हमने इसको ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे जो आपको मुनासिब लगे उस हिसाब से आपने इसको 8 ब्रेकर हैं तो ये इसके जो दांते हैं, इसके जो कनेक्टर हैं वो भी 8 ही हैं। इसी तरह आपने इसके ऊपर इस तरह रख के इसको टाइट कर देना है। मतलब जो भी कनेक्शन आपने करने हैं बिल्कुल मज़बूती से करने हैं, उसमें लूजिंग का कोई शक भी बाकी ना रहे। उसके बाद ये जो वायर आपको नज़र आ रही है ये वापडा की मेन वायर है। जो हमारा जो मेन ब्रेकर लगेगा उसमें ये वायर लगेगी। इसी तरह हमने जो जॉइंटर लगाया है, ब्रेकर जॉइंटर हमने जो लगाया था, ब्रेकर कनेक्टर या ब्रेकर कंघी, उसमें से एक वायर मतलब मोटे गेज में 736 744 जो भी आप मेन वायर यूज़ कर रहे हो उसके साथ की मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह उसमें से एक वायर हमने निकाल लेने नीचे मेन ब्रेकर के लिए, और इसी तरह एक वायर हमारी ये निकल आई और इसी तरह एक वायर हमने न्यूट्रल से निकालनी है। मतलब जो भी सेटिंग आपको लगे अच्छे तरीके से हमने घुमा के न्यूट्रल लिंक जो हमने लगाया था जहाँ पे हमारे सारे न्यूट्रल लगे हुए हैं वहाँ से भी हमने एक वायर निकाल के नीचे
हमारा जो मेन ब्रेकर लगना है, मेन ब्रेकर में हमने लेके आनी है। सेम इसी तरह ही अब जो इसके मेन वायरें हैं इसी हिसाब से आपने सेट कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद सेम इसी तरह अगर केबल टाई हो तो केबल टाई, हमारे पास मैंने पहले भी कहा है हमारे पास केबल टाई नहीं है, तो उसकी जगह पे हम इसके ऊपर रेड टेप है, रेड वायरें हैं तो रेड टेप उसके ऊपर लगा के इसी तरह इसकी सेटिंग करनी है। मतलब सेटिंग इस तरह करें जैसे आपको भी मुनासिब लगे, इससे मुख्तलिफ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसी हिसाब से कर लें। बस यही है कि कोशिश करें जितना ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा काम हो जाए तो उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये इसी तरह आपने सेटिंग करने के बाद फिर इसके ऊपर जो इसके ब्रेकर हैं इसी हिसाब से, अगर ब्रेकर 20 एम्पेयर के, अभी जो एसी की जो ब्रेकर होते हैं वो 20 एम्पेयर कम से कम लगाने चाहिए। उसके बाद लाइटों के लिए 6 एम्पेयर या 10 एम्पेयर मिल जाएँ तो वो लगा लें। तो मतलब इसी तरह सेटिंग होती है। अब जो एसी की वायरें हैं वो 20 एम्पेयर के जो ब्रेकर लगे हुए हैं एसी की वायरें हमने उस पर लगा देनी है, और बाकी मेन वायरें जो हमने जिस हिसाब से लगा दें तो उसका कोई इशू नहीं है। इसी हिसाब से हमने सेटिंग करते जाना है और साथ के साथ सेट भी करते जाना है और साथ के साथ ये तारें सारी लगाते भी जाना है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब भी हमने कनेक्शन करने हो तो कोशिश करें कि कनेक्शन इस हिसाब से करें कि कनेक्शन हमारे लूज़ ना हो। इसी तरह इसकी जो तारें हैं, तारें लगाने के बाद इसकी जो प्रेसिंग है, प्रेसिंग कर दें, तारों को एडजस्ट कर लें बिल्कुल, कहीं से तार ज़्यादा मुड़ी हो कम हो। तो इसी तरह इसकी सेटिंग करने के बाद अब जो हमने फ्लोट स्विच की तारें जो हमने अलहदा करके रखी हुई थी, उसको जो टैंकी से 2 तारें आ रही थी आगे मोटर की तरफ जा रही थी, उनको इसी तरह अलहदा करके उनको जॉइंट कर देना है ताकि हमारा जो कनेक्शन है फ्लोट स्विच से सीधा मोटर की तरफ चला जाए। इसके ऊपर आप कनेक्टर भी लगा सकते हैं, हमारे पास इस टाइम कनेक्टर अवेलेबल नहीं थे इसलिए हमने इसको जॉइंट करके इसके ऊपर टेप लगा के इसको इसी तरह हमने रेडी किया है। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ सामान नहीं होता है या कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मालिक मकान जो है ना वो कुछ चीज़ें लेकर देने में गफलत कर जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अब आखिर में जो मेन ब्रेकर था, मेन ब्रेकर भी नहीं लेके आए थे, उन्होंने कहा था जो सिंगल ब्रेकर हमारे पास बचे हुए हैं उन्हीं में से ही आप इनको एडजस्ट कर लें। तो इसी तरह हमने सिंगल ब्रेकर भी मेन ब्रेकर की जगह पे हमने लगा दिया। एक ब्रेकर पे हमने फेस कनेक्ट कर दिया और एक पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। इसी तरह मतलब इसकी जो न्यूट्रल है उसको हमने अपने राइट पे कर दिया है, जो फेस है उसको हमने अपने लेफ़्ट पे कर दिया। मतलब कनेक्शन होते भी इसी तरह ही हैं, बाकी आप लेफ़्ट या राइट आप कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं होता है। इसी तरह मतलब ये हमारे कनेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। आखिर में जो मेन तारें लगाएंगे उसके बाद हम हमारी लाइटिंग जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। इस तरह हम इसको ऑन करके हम इसको चला सकते हैं। तो ये आखिर में इसका जो कवर है उसके कनेक्शन है वो भी इसी तरह ही होने हैं, क्योंकि हर चीज़ हमने एडजस्ट करके कवर भी हमने लगा के चेक करके रखा हुआ था। तो उम्मीद है आपको ये सेटिंग और ये वीडियो उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ फ़ायदा भी हासिल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ़ायदा भी कुछ हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। मिलते हैं इस तरह की किसी नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।